सबसे पहले बात करते हैं आम इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से आरोज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर अहम फैसले सामने आ गए। शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ के बाद फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। मरियम नवाज KP 80 सरगोदा से कागजात के खिलाफ अपील खारिज हो गई। अटक में एक ही घराने के 4 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, जिनका ताल्लुक PTI से है। PTI के असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा और अमजद आफरीदी के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 241 बेटे अवाब अलवी के कागजात मुस्तरगी के खिलाफ फैसला महफूज हो गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जानिब से आरोज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर अहम फैसले सामने आए हैं। शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ के बाद फरीकैन को नोटिस जारी हो गए। मरियम नवाज के PP 80 सरगोदा से कागजात के खिलाफ अपील खारिज हो गई। अटक में एक ही घराने के 4 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। ताल्लुक PTI से है। PTI के असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा और अमजद आफरीदी के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 241 से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी के कागजात मुस्तरगी के खिलाफ फैसला महफूज हो गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आरोज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत। शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील। इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग अफसर और दीगर को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से दी गई बरात कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं की। NA 19 सवाबी से असद कैसर की अपील पर महफूज फैसला सुना दिया गया। असद कैसर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। अटक में एक ही घराने के 4 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। ज़ाहिर सादिक और इनके अहल खाना का ताल्लुक PTI से है। साबिक़ सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा की अपील भी मंजूर कर ली गई। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। NA 242, NA 243, PS 111 से PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी की अपीलें भी मंजूर कर ली गईं। लाहौर में PTI उम्मीदवार मोहम्मद वसीम की अपील भी मंजूर कर ली गई। ट्रिब्यूनल ने आरोप का फैसला कलअदम करार दे दिया। पेशावर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मर्दान से साबिक़ MPA तुफैल अंजुम के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए। PS 93 से मुस्लिम लीग के रियाज अहमद, PS 108 से पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद और PS 113 से PTI के उम्मीदवार हसनैन अली चौहान के कागजात मंजूर हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।